आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द कॉमन शेड्यूल रेट्स लेक्चर्स नंबर सेकंड में हम डिस्कस करेंगे जनरल स्पेसिफिकेशंस फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास अगर बिल्डिंग अगर हम बनाना चाहते हैं तो सेकंड क्लास बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, थर्ड क्लास बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसके लिए जो अलग अलग स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो रहती हैं। कौन सी अगर हम फाउंडेशन से प्लिंथ से लेकर सुपरस्ट्रक्चर और फिनिशिंग वर्क तक अगर काम कर रहे हैं, तो अगर हम फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स को लेके चले, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए अगर हम स्पेसिफिकेशंस देखें तो क्या रहेंगी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जनरल स्पेसिफिकेशंस फॉर ऑफ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स के लिए जो जनरल स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगी इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिकेशंस रहती हैं फॉर, क्योंकि स्पेसिफिकेशन को हम एज अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स भी सर्व करती हैं, तो क्योंकि बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है एक इंजीनियर के लिए वो स्पेसिफिकेशन के थ्रू क्या की जा सकती है, कलेक्ट की जा सकती है, और किसी भी प्रोजेक्ट वर्क को एग्जीक्यूट करने में हेल्पफुल रहती है स्पेसिफिकेशन के थ्रू। तो कुछ इंपॉर्टेंट अगर फर्स्ट क्लास बिल्डिंग को लेकर चलता हूं तो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगी। अगर मैं बात करूं फाउंडेशन एंड प्लिंथ की, फाउंडेशन एंड प्लिंथ, तो ये फाउंडेशन और प्लिंथ की जो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, सॉरी फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए, ठीक है जी। तो हमारी ये फाउंडेशन एंड प्लिंथ शैल बी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोर्टार ओवर बेड ऑफ द कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है जी। जो हम सीमेंट कंक्रीट, क्योंकि पहले एक्सकवेशन होती है, तो एक्सकवेशन के बाद एक प्रॉपर वे से हम क्या कर सकते हैं, एक्सकवेशन करेंगे, ट्रेंचेस का यूज करेंगे ताकि जो कोई मटेरियल जो हमारी सोइल है वो लूज ना हो जाए, ठीक है। तो एक एक्सकवेट करेंगे सोइल को प्रॉपर वे से, उसके बाद फाउंडेशन और प्लिंथ करेंगे। जो हमारा सीमेंट हम बेड बनाते हैं, तो सीमेंट कंक्रीट बेड बनता है, तो उसकी जो रेशियो है वो भी इंपॉर्टेंट मेंशन रहेगी जब हम स्पेसिफिकेशंस को देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं फाउंडेशन एंड प्लिंथ की, तो वो क्या होना चाहिए, एक फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए हम स्पेसिफिकेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, फाउंडेशन और प्लिंथ भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो फाउंडेशन एंड प्लिंथ शैल बी ऑफ फर्स्ट क्लास फाउंडेशन एंड plinth shall be of first class buildings, first class brickwork in lime और सीमेंट मोर्टार। तो हम लाइम और सीमेंट मोर्टार यूज करेंगे जब हम फाउंडेशन और प्लिंथ को फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स के लिए यूज बना रहे हैं। तो मोर्टार ओवर ए बेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ओवर ए बेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट की जो रेशियो है 1:6:18 रेशियो अगर हम यूज कर रहे हैं, 1:6:18 रेशियो यूज कर रहे हैं, 1 सीमेंट 6 सैंड और 18 एग्रीगेट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रेशियोज हमें मेंशन हो सकती हैं किसी भी स्पेसिफिकेशन पे। अगर सेकंडली अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, जनरल स्पेसिफिकेशन, तो अगर मैं सुपर स्ट्रक्चर की बात करता हूं, सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए क्या रहेंगी, सुपर स्ट्रक्चर शैल बी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, सुपर स्ट्रक्चर shall be of first class brick work। जो ब्रिक वर्क है वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक हम यूज करेंगे अगर सुपर स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए। इन सीमेंट मोर्टार, इन सीमेंट मोर्टार, तो सीमेंट मोर्टार की जो रेशो है, अगर मैं 1:6 यूज कर सकता हूँ, 1
7 भी यूज कर सकता हूँ अगर हम फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए जो सुपर स्ट्रक्चर वर्क ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो रेशियोज हैं ये हमें गिवन रहती हैं जब हम स्पेसिफिकेशंस देख रहे हैं फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए। और डैम प्रूफ कोर्स अगर मैं डीपीसी डालना चाहता हूँ, डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है जी। तो डैम प्रूफ कोर्स के केसेस के लिए जो फर्स्ट क्लास बिल्डिंग की जनरल स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगी, डीपीसी शैल बी 4 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट की जो हम यूज करते हैं, तो रेशियो भी हमें पता चलेगी कितनी थिकनेस की हमने प्रोवाइड करनी है फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए डीपीसी। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो है, ये अलग अलग जो डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क हैं वो उनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जो सर्व करती है स्पेसिफिकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू काम करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो डीपीसी शैल बी ऑफ, डीपीसी शैल बी 4 सेंटीमीटर थिक। तो सीमेंट कंक्रीट यूज करेंगे हम यहाँ पे जो थिक सीमेंट कंक्रीट फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए। तो सीमेंट कंक्रीट की जो रेशियो हम कितने यूज कर सकते हैं, 1:4, 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट रेशियो यूज किया और 4 सेंटीमीटर की हमने डीपीसी डाल सकते हैं ये फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए। विद 2 कोट्स ऑफ बिटुमेन लेड कोट, विद 2 कोट्स ऑफ हॉट बिटुमेन, तो लेड, ठीक है जी। तो दो कोट हम क्या करेंगे, जो हॉट बिटुमेंस के लेड करेंगे ऑन द डीपीसी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो अलग अलग डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क है उसके लिए जो फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं रूफिंग की, अगर रूफिंग कर रहे हैं तो रूफिंग के लिए भी फर्स्ट क्लास के लिए हमारी जो रूफिंग है होगी, उसके लिए जो रूफिंग है, रूफ शैल बी आरसीसी स्लैब, रूफ शैल बी आरसीसी स्लैब। तो फर्स्ट क्लास बिल्डिंग क्या करेंगे, हम आरसीसी स्लैब डालेंगे जब हम रूफ की बात कर रहे हैं, और विद एन इंसुलेशन लेयर ऑफ, विद एन इंसुलेशन लेयर ऑफ लाइम। तो लाइम की इंसुलेशन लेयर हम प्रोवाइड करेंगे जब आरसीसी स्लैब डाल रहे हैं, हम रूफिंग कर रहे हैं एक फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए, ठीक है। और सीमेंट कंक्रीट 8 सेंटीमीटर थिक, और सीमेंट कंक्रीट 8 सेंटीमीटर थिक, थिकनेस जो रहेगी 8 सेंटीमीटर थिकनेस के हम सीमेंट कंक्रीट यूज कर सकते हैं, और इंसुलेशन लेयर हम लाइन की भी प्रोवाइड कर सकते हैं जब हम आरसीसी स्लैब करेंगे फर्स्ट रूफिंग कर रहे हैं फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन मेंशन हो सकती हैं हमारे किसी भी प्रोजेक्ट की डिजायर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, जब उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके थ्रू क्या किया जा सकता है, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और विद जो हमारे ओवर विद ए टाइल फ्लोरिंग अगर रूफिंग करें तो 8 सेंटीमीटर कंक्रीट के बाद सीमेंट कंक्रीट की इंसुलेशन लेयर प्रोवाइड करते हैं, लाइन की इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बाद हम टाइल फ्लोरिंग कर सकते हैं ओवर इट विद ए टाइल फ्लोरिंग जब हम फर्स्ट क्लास बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्लास के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, जहां हम थर्ड क्लास बिल्डिंग के स्पेसिफिकेशन तो ऐसा नहीं गिवन हो सकता, ठीक है। तो टाइल फ्लोरिंग, सीमेंट पॉइंटेड ऑन द टॉप, pointed on the top, और जो हमारे इंपॉर्टेंट रूफिंग के लिए हाइट ऑफ द रूम शैल नॉट बी लेस देन 3.70 मीटर, ठीक है जी। तो जो हाइट है रूफ की, अगर हम हाइट ऑफ रूम की हाइट है वो ज्यादा एक्सीड नहीं करनी है जब हम फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बना रहे हैं। वो रूफिंग जो है ये हाइट जो है इंपॉर्टेंट रहती है, 3.70 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस रहेंगी फॉर फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। ये मेंशन हो सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में, जिस हिसाब का जब हम बात करें जब बजट के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रखी जाती है, जब अगर हम बात करें डिजायर्ड रिक्वायरमेंट जो रहती है, अलग अलग जो
क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग भी जो स्पेसिफिकेशन है उसकी जो डिटेल स्पेसिफिकेशन रखी जा सकती है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द रूम, height of the room shall not be less than shall not be less than 3.70 meters, 3.70 मीटर, ठीक है जी। 3.70 मीटर से जो रूम की हाइट कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। रूम शैल नॉट बी लेस देन 3.70 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग भी इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिकेशंस में अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की हम स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के लिए जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए, सेकंड क्लास बिल्डिंग के लिए जो डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क हैं वो अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं रूफिंग अगर फ्लोरिंग कर रहे हैं तो फ्लोरिंग के लिए भी अगर मैं देखता हूं फ्लोरिंग वर्क है तो फ्लोरिंग वर्क के जो इंपॉर्टेंट फ्लोरिंग है फॉर फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, ठीक है। तो ट्रेजो फ्लोर और मोज़ैक या हमारी जो फ्लोरिंग एक अच्छी क्वालिटी की जो टाइल्स आएंगी उसके थ्रू फ्लोर्स के क्या क्या कर सकते हैं, फ्लोरिंग कर सकते हैं। ट्रेजो फ्लोर यूज कर सकते हैं, ट्रेजो और फ्लोर्स और मोज़ैक फ्लोर्स यूज कर सकते हैं फॉर फ्लोरिंग प्रोवाइडेड इन द ड्राइंग फ्लोर टाइल्स और फ्लोर टाइल्स प्रोवाइडेड इन द ड्राइंग। तो ड्राइंग रूम जो रहेगा हमारा, ड्राइंग रूम जो में और डाइनिंग में जो बाथ जेट जो वाटर प्लाजेट कॉन्ग्लोमरेट पॉलिश्ड हम यूज कर सकते हैं इस ड्राइंग में, ड्राइंग हॉल में या डाइनिंग हॉल में या बाथरूम्स में, डाइनिंग बाथ और WC, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फ्लोर्स का क्या फ्लोरिंग जो है एक प्रॉपर वे से कर सकते हैं। उसके बाद मैं डोर एंड विंडो की बात करता हूँ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स में तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डोर एंड विंडो आइटम्स ऑफ वर्क जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डोर एंड विंडो शैल बी ऑफ टीक वुड, डोर एंड विंडो शैल बी ऑफ टीक वुड। तो टीक वुड की जो डोर एंड विंडोज हैं वो होनी चाहिए जब हम शटर शैल बी ऑफ टीक वुड, शैल बी ऑफ अगर शटर यूज करें अगर कितने सेंटीमीटर का जो टीक वुड का 4.5 सेंटीमीटर थिकनेस का हम यूज कर सकते हैं, पैनल यूज कर सकते हैं ऑफ टीक वुड 4.5 सेंटीमीटर थिक पैनल्ड फ्लोर और पैनल्स एंड ग्लेज्ड विद एडिशनल वायर गेज शटर, पैनल्ड और ग्लेज्ड विद एडिशनल वायर गेज, वायर गेज शटर, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट अगर इस तरह से जो स्पेसिफिकेशंस है वो दी हो सकती हैं फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स के लिए, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फिनिशिंग की तो फिनिशिंग ऑफ वर्क ओके तो फिनिशिंग अगर हम कर रहे हैं तो फिनिशिंग डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क जो हैं उसके लिए जो फर्स्ट क्लास बिल्डिंग की बात करें तो स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगी, अलग अलग हो सकती हैं। तो इनर एंड आउटर वॉल शैल हैव द इनर और आउटर वॉल shall have
1.25 सेंटीमीटर थिक सीमेंट प्लास्टर, सेंटीमीटर थिक सीमेंट प्लास्टर नीडेड फॉर द फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स। ठीक है जी। ड्राइंग डाइनिंग, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, जब हम बाथ की बात करते हैं, डाइनिंग रूम, बेडरूम शैल बी डिस्टेम्पर्ड, बेडरूम्स shall be distempered by two coats, distempered two coats with the two coats of plastic paints, two coats with the two coats of plastic paints। ठीक है। तो प्लास्टिक पेंट्स से हमारे जो डिस्टेम्पर्ड टू कोट्स हम यूज कर सकते हैं डाइनिंग रूम के लिए, ड्राइंग रूम की, जब बेडरूम्स पे। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स की जो स्पेसिफिकेशंस है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एंड अदर व्हाइट वॉश 3 कोट एंड अदर व्हाइट वॉश्ड 3 कोट्स, 3 कोट्स हम व्हाइट वॉश के यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास बिल्डिंग की ये इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस में हम कंक्लूड करेंगे। और आउटसाइड वॉल शैल बी कलर्ड, आउटसाइड वॉल्स शैल बी कलर्ड। ठीक है जी। तो ये स्पेसिफिकेशंस एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में रहती हैं जब हम फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स के लिए कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपने वर्क को। ठीक है जी। कलर्ड snow some wash 2 coats, snow cam wash 2 coats with 1 quart of white washing, 1 quart of white washing। तो ये इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं फॉर द फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉइंट पेंटिंग की, तो पेंटिंग भी एक फिनिशिंग वर्क में आता है। तो पेंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगे, एक जनरल स्पेसिफिकेशन, एक ब्रीफ स्पेसिफिकेशन क्या गिवन रहती हैं फॉर द फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स। तो इस तरह से अलग अलग जो स्पेसिफिकेशन है रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस होती हैं। तो रिक्वायरमेंट के थ्रू जो अलग डिफरेंट आइटम्स वर्क के लिए जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है जी। तो ये आपको समझाने के लिए मैं डिस्कस कर रहे हैं हम पेंटिंग, अलग अलग डिफरेंट जितने भी वर्क्स हैं उसके लिए जो फर्स्ट क्लास बिल्डिंग अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो पेंटिंग की बात करें तो ऑल डोर और विंडोज, ऑल डोर्स एंड विंडोज, तो जितने भी डोर्स एंड विंडो उनको शैल बी पेंटेड विद 2 कोट्स, shall be painted with 2 coats। ठीक है जी। तो 2 कोट्स से हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं विद हाई क्लास इनेमल पेंट, विद हाई क्लास इनेमल पेंट्स। ठीक है जी। तो इनेमल पेंट्स की हेल्प से हाई क्लास इनेमल पेंट्स यूज करते हैं ओवर द कोट ऑफ द प्राइमिंग, over the coat of the priming or sprit polished। ये इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं डिफरेंट आइटम को वर्क के लिए। अगर हम फर्स्ट क्लास बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, चाहे बना रहे हैं, चाहे हम फर्स्ट सेकंड क्लास बिल्डिंग के जा रहे हैं, तो कुछ मिसलेनियस की बात करते हैं। तो मिसलेनियस
स्पेसिफिकेशंस भी इंक्लूडेड रहती हैं इन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में। जब ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है मटेरियल के रिगार्डिंग, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, जब हम बात करें नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग, क्लास ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जा सकती है बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो मिसलेनियस कुछ स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, तो देखेंगे। मिसलेनियस स्पेसिफिकेशंस में तो बिल्डिंग शैल बी प्रोवाइडेड विद फर्स्ट क्लास सैनिटरी, building shall be provided with first class sanitary works। तो सैनिटरी वर्क्स जो है, फर्स्ट क्लास सैनिटरी वर्क्स जो है वो किए जा सकते हैं जब हम फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए जो स्पेसिफिकेशंस में इंक्लूडेड रहेंगे। एंड वाटर सप्लाई फिटिंग्स, एंड वाटर सप्लाई fittings and electrical installations, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस ये इंपॉर्टेंट मिसलेनियस स्पेसिफिकेशन में इंक्लूडेड रह सकती है फॉर द फर्स्ट क्लास बिल्डिंग्स। 1 मीटर वाइड ब्रिक एप्रन, 1 मीटर ब्रिक एप्रन यूज कर सकते हैं जब हम फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए। शैल बी प्रोवाइडेड ऑल अराउंड द बिल्डिंग, ब्रिक एप्रन शैल बी प्रोवाइडेड ऑल अराउंड ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस रहती हैं हमारी फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए। डिफरेंट आइटम्स को वर्क हमने डिस्कस किए हैं, पेंटिंग, फिनिशिंग, सुपर स्ट्रक्चर, फ्लोरिंग, रूफिंग, ठीक है जी, फाउंडेशन, प्लिंथ, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के हिसाब से जो हमारी स्पेसिफिकेशंस क्या रहती है इसके बारे में हमने जाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में टेंडर डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम जानेंगे ऑन द बेस्ड ऑन द CSR कॉमर्स रूल रेट्स के बेसिस पे।